हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं डोडी ताल। तो डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी में। तो देखो देवरिया ताल टिहरी में नहीं बल्कि कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। बेनी ताल चमोली में और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। वहीं से निकलती है भागीरथी की जो सहायक नदी भिलंगना नदी। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसके लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर है गोविंद घाट। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी को अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है तो इसके बाद ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान उत्तरकाशी से निकलती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और देवप्रयाग तक ये बहती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है और इसके आगे से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की जो लंबाई है यह है 205 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। और उसके बाद जो गंगा नदी की लंबाई देवप्रयाग से हरिद्वार तक वह है 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यह 96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यमुना नदी भी हिमनद से निकलती है, यानी गंगोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। अलकनंदा भी सतोपद हिमनद से निकलती है और मंदाकिनी नदी भी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। ये तीनों नदी तो हिमनद से निकलती है। तो जो कोसी नदी है ये हिमनद से नहीं निकलती। ये कौसानी बागेश्वर के धार नामक स्थान से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी हिमनदों से नहीं निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अलकनंदा नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो यहाँ पे नाम बताना है कौन सी नदी है, तो ये मंदाकिनी नदी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 ताल। तो 7 ताल का है, तो 7 ताल है नैनीताल में, इसके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। द्रोण सागर ताल का है, तो द्रोण सागर ताल है काशीपुर उधमसिंह नगर में और डोडी ताल है उत्तरकाशी में, इसका दूसरा हो जाएगा। और बिरही ताल है चमोली में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा, पहले का तीसरा,
तीसरा और फिर उसके बाद है पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में। तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो ये होता है मंदाकिनी नदी का। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है? तो खतलिंग हिमनद टिहरी जनपद में और यहीं से निकलती है भिलंगना नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भिलंगना नदी। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना है भागीरथी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील चमोली जनपद में, इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे बताना है कि भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है। तो भिलंगना नदी खतलिंग हिमनद से निकलती है टिहरी जनपद से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टाइगर फॉल स्थित है। तो टाइगर फॉल चक्राता देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। भिलंगना किसके? तो भिलंगना है भागीरथी की। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, जो पिंडर नदी है ये अलकनंदा से कर्णप्रयाग चमोली में मिलती है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये अलकनंदा से कर्णप्रयाग चमोली में संगम करती है। मंदाकिनी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में संगम करती है और नंदाकिनी नंदप्रयाग चमोली में अलकनंदा से संगम करते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिलंगना नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसन बैराज का संबंध है। तो आसन बैराज देहरादून में आसन नदी पर बनाया गया है और यह पक्षियों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, चिड़ियों से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक ये शुरू किया है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के द्वारा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा बांध यमुना नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोठार बांध। तो कोठार बांध कोसी नदी पर बनाया गया है। और यहाँ पे कालागढ़, ये भी यहाँ पे होगा कालागढ़। कालागढ़ बांध जो है ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया गया है। और जो किसाऊ बांध है ये टोंस नदी पर बनाए गए हैं। और जो सूरीधार बांध है ये बनाए गए यमुना नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरीधार बांध जो है ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भेंकताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, चमोली में। भेंकताल एवं ब्रह्मताल चमोली जनपद में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बासुकी ताल स्थित है। तो बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के निकट है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि जनपद पूछा जाए कि बासुकी ताल किस जनपद में, तो बासुकी ताल है रुद्रप्रयाग में। यदि यहाँ पे स्थान दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि बासुकी ताल केदारनाथ के निकट है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है।
तो अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम ये होता है विष्णुप्रयाग चमोली में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है, और नंदप्रयाग में होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का, और कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और कर्णगंगा यानी पिंडर नदी भी से कहा जाता है, और रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के सतोपन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तराखंड के सतोपन हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। सतोपन हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग तक के बहती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है, और इसके आगे नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती है। तो सतोपन हिमनद से जो देवप्रयाग तक जो अलकनंदा नदी की जो कुल लंबाई है यह है 195 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। पूछा जाए कि राज्य के अंदर अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यह है 195 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में बिल्कुल सही है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है, और नामी ग्लेशियर बागेश्वर, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नामी ग्लेशियर कहाँ है? तो नामी ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ जनपद में है। खतनी ग्लेशियर टिहरी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गंगा नदी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए गंगा नदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, भिलंगना नदी निकलते खतलिंग ग्लेशियर से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो देखो, जब महात्मा गांधी की अस्थियां 1948 में विसर्जित की गई थी, तो ये की गई थी चौराबाड़ी ताल केदारनाथ में। तो इसी ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। गांधी सरोवर हो गया, सुरवदी ताल हो गया, चौराबाड़ी ताल, इन नामों से इस ताल को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। तो गौरी और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पर, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम होता है। तो पिंडर नदी निकलते है पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डोडी ताल स्थित है। तो डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी टिहरी परियोजना। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समांतर फसल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आलू प्लस धान, गेहूँ प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूँ और ज्वार प्लस आलू। तो यहाँ पे एक रबी की फसल दे रखी है और एक यहाँ पे खरीफ की फसल दे रखी है। तो इनमें बताने की कौन से नहीं समांतर यानी समान फसल है। तो आलू यहाँ पे देख सकते हैं, आलू रबी की हो गई, धान यहाँ पे खरीफ की हो गई, ये तो यहाँ पे क्या हो गया असमान हो गए। गेहूँ और सरसों, तो गेहूँ और सरसों क्या है? दोनों यहाँ पे समांतर फसल यानी दोनों क्या है? रबी की फसल है। तो इसका सही आंसर बी वाला यहाँ पे हो जाएगा। आगे भी यहाँ देख सकते हैं, कपास यहाँ पे खरीफ हो गए, गेहूँ यहाँ पे रबी के हो गए, ज्वार यहाँ पे खरीफ हो गए, आलू क्या हो गए? रबी के। तो ये भी क्या है? असमान है, और ये भी असमान है। तो बी वाले यहाँ पे समांतर फसल है गेहूँ और सरसों। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में ग्राम्य योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राज्य में ग्राम्य योजना का जो संचालन किया जाता है ये किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? तो मंडुआ जिसे कोदा यानी रागी भी से कहा जाता है, और इसका निर्यात किया जाता है जापान को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी हल्द्वानी में।
उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी गन्ना। उत्तराखंड की जो प्रमुख नकदी फसल है यह गन्ना, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। तो देखो, जो पंत नगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और वर्ष 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1972 में। यदि इसकी स्थापना पूछा जाए कि स्थापना कब होते हैं, तो ये होते वर्ष 1960 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, हरीश रावत के द्वारा। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत हरीश रावत के द्वारा की गई थी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में मोटे अनाज निम्नलिखित फसल समूह में किससे संबंधित है। तो देखो, मोटे अनाज क्या होते हैं, जैसे मंडुआ होगा, मक्का, ज्वार, बाजरे, सभी क्या होते हैं, मोटे अनाज। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है। तो टिहरी बांध बनाए गए भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स का उद्देश्य है। तो इसका हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय स्टेट्स का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बागवानी को प्रोत्साहन देना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना या अजैविक खेती को प्रोत्साहन देना। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्य हैं हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल निम्नलिखित में से किसके लिए बने होते हैं। तो उत्तराखंड में जो चाल खाल बनाए जाते हैं पानी के संरक्षण के लिए, यानी जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, 13%। उत्तराखंड में मात्र 13% कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सीढ़ीदार खेती संबंधित है। तो सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड के पहाड़ी ढालों पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिला का लिंगानुपात है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, 1020। पिथौरागढ़ जिला का लिंगानुपात 1020 है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वह है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है ये है 1139 और सबसे कम है हरिद्वार जनपद का, हरिद्वार का है 880। ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक और सबसे कम पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तो अल्मोड़ा का, सबसे कम है हरिद्वार का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के संगम पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।